राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, धन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो गिरिधारी श्याम, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो धारी,
मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो हे मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भज राधे गोविंद, 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 भज राधे गोविंद। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हरे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। गाइए भाव से। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज भज मुरली मनोहर
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 गाइए प्रेम से गोपाल नंद लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री घनश्याम महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर दरुणबिं बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा
अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा। कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा। कृष्णात् दाक्रोशदनन्य नाथा। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।
उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले इस छपया धाम स्वामीनारायण मंदिर के वरिष्ठ भक्तगण, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मंदिर से पधारे हुए समस्त महानुभाव, दूर दूर से आए हुए अतिथि मेहमान एवं बड़ी भारी मात्रा में इंटरनेट आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में, चौथा ही है ना, चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया का यह सुंदर अवसर, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का गुणगान गाते हुए श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। गत सत्रों से कविराज गोस्वामी के द्वारा प्रदत्त चैतन्य चरितामृत के 2 पद हम सब गा रहे हैं। आइए आज भी बड़े भाव से इस पद का गान करें। सभी भक्तों को बांट दीजिए। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। इनको माइक दीजिए। प्रहलाद भाई माइक लो तुम्हें। जगन्नाथ देखी सभार हईल आनंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे।
श्रीमुख सौंदर्य मधु बाढ़े क्षणे क्षणे। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पाने। जगन्नाथ देखी सबार हईल आनंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। भावे ते आविष्ट हेला प्रभु नित्यानंद। जगन्नाथ देखी सवार हईल आनंद। गोस्वामी जी कहते हैं जगन्नाथ का दर्शन करके सबके हृदय में आनंद हुआ और बड़े भाव से समस्त भक्तगण भाव में आविष्ट हो गए। श्रीमुख सौंदर्य प्रभु बाढ़े क्षणे क्षणे। जगन्नाथ जी का रूप, जगन्नाथ जी की सुंदरता प्रति क्षण बढ़ती जाती है और उस बढ़ती हुई सुंदरता को भक्त लोग कैसे देख रहे हैं? जगन्नाथ जी की सुंदरता का भक्त लोग उस अमृत का पान कर रहे हैं। जैसे भौरा बगीचे में फूलों के रस का पान करता है, रात दिन भौरा उस फूलों के रस में आसक्त होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्तगण उनके रूप रूपी रस में उस दर्शन रूपी अमृत का नित्य निरंतर आनंद लेते रहते हैं। यदि हमारे मन में यह प्रश्न हो कि हम कितने महान हैं, दुनिया के लोग तो कहते हैं कि आप तो बड़े महान हैं, आप तो बहुत भक्ति करते हैं, आपने तो अब हद कर दी है। वो तो हम लोग ही जानते हैं कि हद मात्र प्रसाद की प्लेट पर ही करते हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं, प्रशंसा तो होती है, परंतु अपने आप को यदि चेक करना है, अपने आप को परखना है कि हम कितने महान हैं, हम भक्ति में कितने आगे हैं, तो यह कैसे पता चलेगा? भगवान के रूप को, भगवान का दर्शन करने की जितनी अधिक लालसा होगी, भगवान का नाम लेने की जितनी अधिक लालसा होगी, या भगवान की कथा सुनने की जितनी अधिक लालसा होगी, समझो हमारे हृदय में उतना ही अधिक भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है। अब मंगला आरती का दर्शन होता है और उसमें थके हुए मरे हुए आरती खत्म होने तक मुश्किल से पहुंचते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी तक
वह भाव, वह प्रेम, वह उत्कंठा, वह भक्ति की ज्वाला नहीं जगी है। वैसे समय कुछ ऐसा है कि ऑफिस से आना पड़ता है, इसलिए देरी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग कथा में भी बहुत देरी करते हैं। लेकिन चलो, देर से आए दुरुस्त आए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पुण्य आध। भगवान का दर्शन जितना भी करें, जितनी भी कथा सुने, श्रेष्ठ है, परंतु एक उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। भगवान के भक्तों की उपमा भ्रमर के साथ दे रहे हैं। कोटि कोटि भक्त नेत्र भृंग करे पान। कविराज महानुभाव के इस प्यार में वे कहते हैं भक्त कैसे होते हैं? भृंग के समान, भंवरे के समान। आपने देखा होगा कि भंवरा बहुत दूर से बगीचे में या उस कमल के ऊपर जाकर बैठता है और उसका रस, उसका आनंद ग्रहण करता है। संध्या का समय होता है, वह कमल बंद होने वाला है। भंवरा जानता है कि इस कमल में मैं बंध जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रिस्क लेकर भी वह भंवरा उस कमल की पराग में आसक्त होता है और उस कमल की पराग का संग करता है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में और कविराज महानुभाव ने इस प्यार में भक्त को भृंग कहा, भंवरा कहा, जो बहुत दूर से जाकर कमल का संग करता है। वास्तव में भगवत कथा सुनने वाले, आज आप लोग यहां व्यासपीठ पर बैठो तब पता चले। यदि मेरी आंखों से कोई देखे कि यहां पर जो लोग बैठे हैं वह कैसे लग रहे हैं, सच कहूं तो आप लोग भंवरे जैसे लग रहे हैं। कोटि कोटि भृंग नेत्र हैं। आप ये सब सैकड़ों की मात्रा में बैठे हो, बिल्कुल भंवरे की तरह अलग अलग क्षेत्र से, दूर दूर से एक एक घंटा ड्राइव कर कर के आप भगवत कथा का पान करने के लिए आए। शास्त्रों में ऐसे श्रोताओं की बड़ी प्रशंसा की गई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भंवरा दूर से जाता है और कमल की पराग का संग करता है, और उसी सरोवर में, उसी कमल के नीचे मेंढक रहता है, लेकिन उसको कमल से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोग मेंढक जैसे भी हैं। कुछ लोग आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा ड्राइव करके इस अक्षरधाम तुल्य छपया धाम, इस स्वामीनारायण मंदिर में भगवत कथा सुनने हेतु दूर दूर से आते हैं। और कुछ लोग बाजू में ही रहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। वे लोग कैसे हैं? मेंढक जैसे हैं, डेढ़ का जेवा। मेंढक क्या करता है? हमारे श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, भजन नहीं करने वाला आदमी मेंढक के समान है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा, शिव जी के मुख से यह शब्द निकला कि मनुष्य जीवन मिला है, सुंदर जिह्वा मिली है, तो इस जिह्वा से भगवान का नाम, भगवान की कथा का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन जो लोग अपनी जिह्वा से भगवत नाम नहीं लेते, भगवत कथा नहीं बोलते, उनकी जिह्वा जीहसो दादुर, दादुर माने मेंढक, उनकी जीव मेंढक के समान है। बरसात के ऋतु में, अब यहाँ तो पता नहीं, हमारे भारत देश में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो रही है।
भारत में तो सब समय से होता है, सब कुछ कंट्रोल में है कि भाई 3-4 महीना ठंडी होती है, 3-4 महीना गर्मी होती है और 3-4 महीना बारिश होती है। यहाँ तो कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए, कब धूप आ जाए, कब बर्फ गिर जाए। मैं इस प्रकार से अनुभव कर रहा था, तब तक तो आप ही के अमेरिका के किसी आदमी ने कहा कि यहाँ 3W फेमस है। देखो ये मेरी बात नहीं है, आप मुझे दोष मत देना, ये तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूं। उसमें से 2 तो मुझे ठीक लगा, तीसरा पता नहीं है, अनुभव तो है नहीं। यहाँ की वेदर और क्या, देखो आप बोल रहे हैं, यहाँ की वेदर का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ के वर्ग का कोई भरोसा नहीं। मुझे कल ही बता रहे थे, कोई अजवालिया जी कह रहे थे कि जैसे शुक्रवार आता है ना, हम सब एम्प्लॉय के हृदय हार्ट बीट बढ़ जाते हैं कि कहीं ये लोग कह न दे कि कल से मत आना। यहाँ का वर्ग का कोई भरोसा नहीं है। हमारे भारत में तो, हमारा देश तो महान है ना, यदि कोई कह दे कि काम पे मत आना तो थोड़ी प्रसाद दे दो तो 2-3 साल खींच लेते हैं। प्रसाद है, समझते ना, आप गलत मत समझिएगा, भगवान का प्रसाद है। लेकिन यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं, यहाँ वर्ग का कोई भरोसा नहीं, और तीसरा मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी गलती गुस्ताखी, जो भी आपका अनुभव है। बरसात के ऋतु में भारत में मेंढक की टर 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 सुनाई देती है, और सांप का भोजन होता है मेंढक। मेंढक, सांप जो है मेंढक को देखते ही खा जाता है। बच्चों को शांत रखना चाहिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बोलो। હરે કૃષ્ણ, વિનંતી છે કે તમારા બાળકોને શાંતિથી પછાડી બેસાડી દો, આ તો તમે બાજુના રૂમમાં જઈ શકો છો। ધન્યવાદ। હરે કૃષ્ણ। वो हिंदी होंगे तो हिंदी में बोलो, तो नहीं हिंदी में बोलो। हरे कृष्ण। भाई और बहनों, जिसके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं उनको कंट्रोल में रखिए। कहाँ वो खेलना चाहते हैं तो बाहर के रूम में लेके जाइए, वहाँ सब इस्तेमाल किया हुआ है। धन्यवाद। इंग्लिश में बोलो, बोलो। हूँ आटलू बधु बोलूँ તમે એટલું ના બોલી શકો, इंग्लिश में बोलो। हरे कृष्ण। प्लीज कंट्रोल योर स्मॉल किड, so they cannot play around here. If they want to play, take them outside. There is another room, the lunch room. They can play there, and somebody can stay with them to make safe them. Thank you. वेरी गुड। मैं देख रहा था आपको इंग्लिश आता है कि नहीं। एक्चुअली मैं सीख रहा था, मुझे कभी इंग्लिश में कहना हो तो क्या वर्ड यूज करना चाहिए। खैर, क्या कह रहा था? सांप का भोजन होता है मेंढक, और सांप की ताकत नहीं है कि मेंढक को ढूंढ सके, लेकिन मेंढक खुद ही टर 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 करके चिल्लाता है और सांप को निमंत्रित करता है कि आओ और मुझे खाओ। ठीक उसी प्रकार हम हमारी जीवा से भगवान का नाम लेते रहे, भगवत कथा का गान करते रहे, तो काल की ताकत नहीं है कि हमको मार सके। परंतु हम हमारी जीवा का उपयोग भगवत नाम, भगवत कथा में न करते हुए संसार की साधारण वार्ताओं में करते हैं।
सांसारिक चर्चाओं में हमारी जिह्वा का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए एक दिन काल आता है और संसार के आदमी को नष्ट कर देता है। इसलिए